संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है सुंदर अनुपम रचना है और इसके आधार से यहाँ हम षट आवश्यकों की चर्चा एक प्रकार से प्रारंभ करने की स्थिति में है। क्या है षट आवश्यक और किस तरह से ये षट आवश्यक हमारे जीवन में पालन किए जाते हैं, किए जाने चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन तो आगे होगा। लेकिन आज कुछ एक स्पेशल प्रकरण है जिस प्रकरण का नाम है धर्माचरण से ही सब कुछ। कल हमने आपके बीच में चर्चा की थी और उसमें ये कहा था कि तू ठगाया जा रहा है, कहीं भी सुख नहीं है। कितने तरह की बातें कही यहाँ, बहुत तरह के प्रकरण दिए और उन सारे प्रकरणों के अंदर यही सिद्ध किया इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है, इसमें भी सुख नहीं है। उनके कारण भी बतलाए, उनके हेतुओं से चर्चा की। इस हेतु की वजह से इसमें सुख नहीं है, इस कारण की वजह से इसमें सुख नहीं है, इस वजह से इसमें आनंद नहीं है। ये सब बातें यहाँ हुई थी और ये कह दिया था कि तमाम इष्ट सामग्री जो इस मनुष्य को इष्ट लगती है, जिस सामग्री को ये मनुष्य चाहता है, वो तमाम इष्ट सामग्री वो इस जीव के साथ में इसे दुख लगता है। तमाम इष्ट सामग्री के साथ में इसे दुख लगा हुआ है, साथ में ही दुख लगा हुआ है। अब ये कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, ये बताओ। यदि दुनिया की हर सामग्री के साथ में, प्रत्येक सामग्री के साथ में दुख लगा हुआ है, दुख पीछे पड़ा हुआ है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए सुख प्राप्ति के लिए? बोले धर्माचरण करो। बोले उससे क्या होगा? बोले एकमात्र हेतु है सुखी होने का। तीन लोग तीन काल में यदि ये जीव सुखी होना चाहता है तो धर्म ही एकमात्र सुखी होने का उपाय है, दूसरा कहीं नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लो, बुला लाओ किसी को भी सुखी होने के नाम पर, इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, मगर यदि आपके पास में, आपके जीवन में, परिणामों में यदि आपके धर्म नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, शुद्धोपयोग नहीं है, शुद्धोपयोग के सन्मुख यदि परिणाम नहीं है, वो शुद्धता की ओर उन्मुख यदि आपके परिणाम नहीं है, शुद्ध के लिए प्रयत्नशील यदि आपके परिणाम नहीं है, धर्म आराधना यदि आपके जीवन में नहीं है, तो आप कभी सुखी होने वाले नहीं हो। कोई सुखी नहीं कर सकता है आपको। सुखी होने के लिए कितने प्रयत्न करता है, इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, और दिन रात प्रयत्न करता रहता है, सुख के लिए दौड़ता रहता है। लेकिन कह रहे हैं भैया धर्म आचरण के बिना सुख नहीं होता, और धर्म आचरण जिसके जीवन में है, ऐसी दुनिया की कौन सी संपत्ति है, ऐसी दुनिया की कौन सी सामग्री है, ऐसी दुनिया की कौन सी निधि है, ऐसा दुनिया का कौन सा रत्न है जो इसके चरणों में आकर के नहीं पड़ता हो। ये बता रहे हैं। बहुत ही गजब की पंक्तियाँ लिखी है। आप क्या चाहते हो, आप नाम लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ पाएंगे। आप भावना भाई है मुझे ये चाहिए, अरे इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है, निदान बांधने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वाक्य में कह दिया धर्माचरण से सब कुछ मिलता है। नेम इट एंड हैव इट। क्या बोलो आप, तुम्हें क्या चाहिए, नाम तो लो जरा, हैव इट। आप प्राप्त कर लेंगे उसे, जरूर मिलेगा आपको। क्या आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन धर्म होना चाहिए जीवन में। जिसके पास में धर्म होता है उसे सब कुछ मिलता है। ऐसा भी कह सकता हूँ, धर्म ही वह धन है, धर्म ही वह चिंतामणि है, नहीं जिसमें याचना, धर्म ही वह कल्प तरु है, धर्म ही वह कल्प तरु है, नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है, नहीं जिसमें कामना। जिसमें कामना नहीं है, जिसमें चाहना नहीं है, वो धर्म है। बिन चाहे, बिन मांगे, बिन विकल्प के भिक्षावृत्ति की ज़रूरत नहीं है, मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब मिलेगा, स्वयमेव मिलेगा, अपने आप मिलेगा। लेकिन धर्म ध्यान की भावना भाव, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। धर्म करने, जहाँ करना कहा जाता है, जहाँ आत्मा को ये कहा जाता है कि तुम धर्म करो, वहाँ करने का अर्थ होता है जानो, क्योंकि जानना ही आत्मा का करना है।
आत्मा की जो क्रिया है, आत्मा जो कर सकता है वो सिर्फ ज्ञान कर सकता है। इसलिए ज्ञान करो और उसके लिए फिर ये जो बाह्य प्रवृत्तियां जो थोड़ी बहुत कही है, षट आवश्यक रूप, देव पूजा, गुरु उपासना, बीच में रखा स्वाध्याय को, फिर रखा संयम, तप और दान को। ये 6 में बीच में क्यों रखा इस स्वाध्याय को? बीच में इसलिए रखा कि देव पूजा भी स्वाध्याय के बिना सच्ची नहीं होती, गुरु उपासना भी स्वाध्याय के बिना सच्ची नहीं होती, और स्वाध्याय पूर्वक ही संयम, तप और दान ये क्रियाएं सच्ची होती है। इसलिए स्वाध्याय करो, जानो। इन षट आवश्यकों में स्वाध्याय प्रमुख है। स्वाध्याय बीच में बैठा हुआ है, स्वाध्याय मध्य दीपक का काम कर रहा है। स्वाध्याय से जिनेंद्र देव की पूजा सच्ची होती है, स्वाध्याय से गुरु की उपासना सच्ची होती है, स्वाध्याय से पता लगता है संयम कैसे होना चाहिए, स्वाध्याय से पता लगता है तप कैसे होना चाहिए, स्वाध्याय से पता लगता है कि दान किस प्रकार दिया जाना चाहिए, त्याग किसका किया जाना चाहिए। स्वाध्याय प्रमुख है, यही धर्म है। इसलिए निश्चय धर्म तो अपने आप को जानना है, और व्यवहार से धर्म जो षट आवश्यकों को कहा गया है उसमें भी स्वाध्याय प्रमुख है। ये कल्प वृक्ष के समान है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको। कल्प वृक्ष के समान है, यह चिंतामणि के समान है, कामधेनु के समान है धर्म। जांचे सुरतरु देय सुख चिंतत चिंता रैन, और बिन जांचे बिन चिंतई, क्या बिन जांचे बिन चिंतई धर्म सकल सुख देन, धर्म सकल सुख देन। ये धर्म संपूर्ण सुखों को देने वाला है, सकल सुख को प्रदान करने वाला है। धर्म से ही सब कुछ मिलता है। ये प्रकरण है, आपको क्या चाहिए अभी दिखाएंगे। लालच दिखा रहे हैं आपको, लोभ दे रहे हैं आपको, जरा देखो तो सही। दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं, 20 साल से धर्म कर रहा है, क्या मिल गया तुझे? 40 साल से कर रहा है, क्या मिल गया तुझे? रोटियों के तो ठिकाने नहीं है, दुकान देख जहाँ की तहाँ, क्या हो गया? लोग इस तरह की बातें करते हैं, लोग इस तरह की बातें कहते हैं, क्या मिल जाएगा? मंदिर जाकर के प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाओगे तो प्रवचन करा लो इनसे, तो और क्या है? प्रवचन कर लो, प्रवचन सुन लो, भाषण दे दो, बैठ करके किताब खोल करके बैठ जाएंगे, पढ़ने लगेंगे। मंदिर मंदिर मंदिर, उससे होता क्या है? पूजन कर आओ मंदिर जा करके, उससे क्या हो जाएगा? दुकान तो दुकान चलाने से चलेगी भाई साहब, मंदिर मंदिर से क्या होगा? इस तरह की बातें लोग करते हैं, आप लोग नहीं करते, लेकिन आप लोगों से और लोग इस तरह की बातें जरूर करते होंगे। उन लोगों को समझाने के लिए कि धर्म से क्या क्या होता है। धर्म से लौकिक अनुकूलताओं की भी प्राप्ति होती है। धर्म सकल सुख देन, सब कुछ देने वाला है। ये चर्चा आज इन 2 श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, धर्मा जन्म कुले शरीर पटुता, सौभाग्या मायुर्वलम, धर्मेणैव भवन्ति निर्मल यशो विद्यार्थ संपत्तयः, कान्ताराच्य महाभयाच्च सततं, धर्मः परित्रायते, धर्मः सम्यगुपासितो भवति स्वर्गापवर्गप्रदः, धर्मोऽयं धनवल्लभेषु घनदः, कामार्थिनां कामदः, सौभाग्यार्थिषु तत्प्रदः किं परः, पुत्रार्थिनां पुत्रदः, राज्यार्थेष्वपि राज्यदः किमथवा, नानाविकल्पैर्नृणाम्, तत्किं यन्न करोति किं च कुरुते, स्वर्गापवर्गावपि। शार्दूल विक्रीडित नाम का ये छंद है। 2 श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए हैं। संस्कृत में
शार्दूल विक्रीडित छंद बहुत प्रमुख छंद कहलाता है। और अपन महावीराष्टक बोलते हैं ना, महावीराष्टक, वो इसी धुन में गाया जाता है। महावीराष्टक। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्य सिद्धीश्वरा धर्मोऽयं धनवल्लभेषु घनदः कामार्थिनां कामदः। ऐसा बहुत सुंदर प्रमुख छंद है। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या मिलेगा। चलो आपको क्या चाहिए बोलो। क्या महावीराष्टक नहीं, सॉरी, मंगलाष्टक। महावीराष्टक से शिखरणी है, मंगलाष्टक। मंगलाष्टक मैंने शायद महावीराष्टक बोला था, मंगलाष्टक है। निरोगी शरीर क्या मिलेगा आपको, बोलो क्या मिलेगा। धर्म से क्या मिलेगा, आप क्या चाहते हो। निरोगी शरीर, बोले धर्म से मिलेगा। उत्तम कुल में जन्म लेना, बोले धर्म से मिलेगा। क्या बात कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल। क्या ये कह रहे हैं, निरोगी शरीर धर्म से मिलता है, उत्तम कुल में जन्म लेना धर्म से मिलता है। जरा देखो, लाइन लगा दी धर्म से आपको क्या क्या मिलता है। धर्म यहाँ कह रहे हैं पुण्य के अर्थ में धर्म शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जरा देखो तो सही क्या शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। देखिए किन शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। निरोगी शरीर और उत्तम कुल। क्या ये सामने प्रश्न पूछ रहे हैं, शिखरिणी क्या होता है, हरिगीत क्या होता है, रोला क्या होता है, शार्दूल विक्रीडित क्या होता है, मालिनी क्या होता है। ये सब छंदों के नाम हैं। जो छंद होते हैं, ये छंद अलंकरण आदि की दृष्टि से उनके अलग अलग मात्राएं होती है। पीछे स्रगधरा चल रहा था अपने, 21 वर्णिक छंद था। अनुष्टुप अलग है, दोहा अलग है, चौपाई अलग है, सवैया छंद अलग हैं। सब अलग अलग तरह के, बहुत हजारों तरह के छंद हैं। और छंद शास्त्रों में उन सब के नियम बतलाए हैं कि यदि इतने अक्षर का है तो ये इस छंद के रूप में इसे पुकारा जाएगा। इस कुछ एक दो मात्रिक छंद हैं, बाकी सब वर्णिक छंद हैं। तो वर्णों की संख्या होती है, उसमें कितने वर्ण हैं, उसके आधार पर छंद विशेषज्ञ नक्की कर लेते हैं कि अच्छा ये इतने वर्ण हैं, इसमें इतने अक्षर हैं, इसका मतलब ये छंद है, इसका मतलब ये छंद है। और फिर जितने उसमें अक्षर होते हैं उसके अनुसार ही फिर उसकी धुन नक्की होती है, फिर उस रूप में उसको गाया जाता है। तो ये तो अलग अलग तरह की जितनी धुनें बनती है, म्यूजिक है ना, ये तो पद्य में रचना है ना, कौन से लय में, कौन से को कौन से लय में गाया जाए, किसको किस धुन में गाया जाए, इसके लिए अलग अलग तरह के छंद होते हैं। अलग अलग प्रसंगों में भी अलग अलग तरह के छंदों का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत पुरानी धुनें हैं। युद्ध क्षेत्र के अंदर जाते हुए किस तरह की धुन का प्रयोग होगा, कहाँ कौन सी धुन का प्रयोग होगा, मातम के प्रसंग में किस तरह की धुन चलती है, शूरवीरता के जब वो भरे जाते हैं, अंदर में जोश भर दिया जाता है, तो किस तरह की धुन का प्रयोग किया जाता है। मंदाक्रांता, मालिनी, अलग अलग तरह के, है ना, बहुत तरह के छंद हैं। ये लिख रहे हैं सामने से भाई पंकज भाई दोषी जी, नहीं मयंक जी लिख रहे हैं, करीब 50 साल पहले इन्होंने हिंदी में पढ़ा था। होंगे बहुत हिंदी साहित्य पढ़ने वाले, हिंदी लिटरेचर पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं। हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, सब में अलग अलग तरह के प्रयोग हैं। चलिए, यहाँ तो चर्चा चल रही है ये वीर जोगी रासा, ये सब बहुत हरि गीत, ये तो बहुत सुंदर सुंदर मतलब प्रसिद्ध हैं। दोहा, वीर, जोगी रासा, हरि गीत, ये सब बहुत प्रचलित छंद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हैं। छह डाला जो लिखी ना अपने दौलत राम जी ने, वो छह डाला को 6 अलग अलग छंदों में लिखा है। आप एक ही धुन में पूरी छह डाला नहीं बोल सकते। आप पहली ढाल अलग धुन में बोली जाएगी, दूसरी ढाल अलग धुन में बोली जाएगी, तीसरी ढाल का अलग है, चौथी ढाल का अलग है, ऐसा है। चलिए, धर्म से क्या मिल रहा है अपने को, ये देखिए आप। क्या धर्म से क्या मिल रहा है? निरोगी शरीर, ये धर्म से मिल रहा है।
व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, स्वयं में मांगना नहीं पड़ता। हे भगवान, मैंने आज आपकी पूजन की है, हे भगवान आज मैंने आपको श्रीफल समर्पित किया है, हे प्रभु अब तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, हे प्रभु अब तो मेरा शरीर ठीक रहे। अरे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्वयं होते हैं ये सब काम। निरोगी शरीर, उत्तम कुल में जन्म लेना, वाह। शरीर की निरोगता, उत्तम कुल में जन्म लेना, चतुराई, ये व्यक्ति चतुर है और ये व्यक्ति नहीं है क्या, ये कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है? बोले जिसके जीवन में जितना पूर्व काल में धर्म किया हुआ होगा, ऐसे पुण्य के परमाणु अपने आप जिसके अंदर में बंधे होंगे, उस व्यक्ति के अपने आप ही चतुराई प्रकट हो जाती है, वो चतुर हो जाता है। उत्तम भाग्य हो, बड़ी आयु, शारीरिक शक्ति, कहाँ तक शब्द, कैसे शब्द दिए हैं, ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए हैं। बोलो क्या कहें? उत्तम भाग्य, अरे धर्मात्माओं के पास में उत्तम भाग्य अपने आप। अरे चक्रवर्ती कभी दुष्कुल नहीं होता, विकृत नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, भिखारी नहीं होता। क्या सुनो, ये धर्म भिखारियों का तो नहीं है, लेकिन भिखारी भी धर्मात्मा हो सकता है, समझना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके कभी भिखारी नहीं होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके कभी दरिद्री नहीं होगा, दीनहीन नहीं होगा। लेकिन दरिद्र अवस्था में जन्म लेने के बावजूद ये व्यक्ति सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है। ये सब धर्म का फल है, पूर्व में किए होंगे भाई साहब। आज जो आपको निरोगी शरीर मिल गया है, आज जो आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, आपकी पांचों इंद्रियां स्वस्थ दिखाई दे रही है, उत्तम कुल में आपने जन्म ले लिया है, जैन कुल में आप पैदा हो गए हैं, आप चतुर हैं, आप होशियार हैं, आप अपने फील्ड में इंटेलिजेंट कहलाते हैं, आप उत्तम भाग्य वाले हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपको बड़ी आयु मिल गई है। अरे बड़ी आयु किसका नाम? नहीं पंडित जी, अभी तो हम बच्चे हैं, 18 साल के हैं, 17 साल के हैं, 15 साल के हैं, 23 साल के हैं, 20 साल के हैं, अभी तो हम बच्चे हैं पंडित जी, अभी तो हम छोटे हैं, अभी उम्र नहीं मिली। अरे क्या बात करते हो? ये कह रहे हैं बड़ी आयु का मिलना माने 8 वर्ष से ज़्यादा यदि हो गया तो हम तुझे बड़ी आयु वाला मानते हैं। इतनी आयु मिल गई है जिस आयु में तू सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सके। समझना एक बार, बड़ी आयु का मतलब क्या है? 2 साल का होकर के मर जाता तो क्या होता? गर्भ में आकर के मर जाता तो क्या होता? बोलो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, उनकी तो बात छोड़ो, उनकी तो क्या बात करें। 2-4 दिन गर्भ में आकर के मर जाता तो आयु तो पूरी हो जाती ना। 2-4 साल का होकर के खेलते खेलते मर जाता, बालकनी से गिर जाता, छत से गिर जाता, तब क्या होता बता? बोलो, जवाब दे रहे हैं यहाँ। उत्तम आयु, उत्तम भाग्य होना और बड़ी आयु मिलना, 8 वर्ष से ज़्यादा। संयम ले सकता है, सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, भेद विज्ञान कर सकता है, इतनी समझ, इतना क्षयोपशम प्राप्त हो गया है। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझना, ये सारे भाग्य आपके चरणों में आकर के पड़ गए हैं। और शारीरिक शक्ति, ये कोई कम थोड़ी है, आपके पास में शारीरिक शक्ति भी है। आदि इष्ट पदार्थ उसी जीव को प्राप्त होते हैं। कौन से जीव को? उसी जीव को ये सब प्राप्त होते हैं जिसने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य किया है। हो, सोचो तो सही भाई साहब, जिसने पूर्व जन्म में विशेष जाति के पुण्य किए होंगे। पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, वाह। पूर्व जन्म में खूब पुण्य किए थे, पूर्व जन्मों का पुण्य संचित हुआ था, पूर्व जन्मों में अनगिनती न मालूम क्या क्या किए थे, दान पूजा पुण्य व्रत उपवास साधना आराधना भावना भाई थी। जिनेंद्र देव के चरणों में वीतरागी का दर्शन मिले, वीतरागी की पूजन मिले, वीतरागी का सानिध्य मिले, वीतरागी प्रभु का समागम हो, इस तरह की कुछ भावना भाई थी, जिसके फल में आज ये सब प्राप्त हो गया है। कदाचित नहीं भी प्राप्त हुआ हो तो ये कहना चाहते हैं धर्म से ये सब मिल जाता है। जिसने पूर्व जन्म में ये विशेष पुण्य किया है उसे ये सब प्राप्त होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। अरे वर्तमान में यदि शरीर में विकृति भी है तो चिंता मत करना, ये धर्म के फल में, इस धर्म के फल में ये सब नष्ट हो जाती है सारी बातें। सुनिए, धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रकट होती है। यश प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ बढ़ता है, ये धर्म से बढ़ता है। आपको क्या चाहिए ये बतलाइए? मान चाहिए, सम्मान चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए।
आपकी कीर्ति की ध्वजा पताका दिग दिगंतर में फैलती रहेगी। कैसे? आप धर्म के मार्ग पर चलो। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनकी कीर्ति 3 लोक में फैलती है। नागकुमार जाति के देव नीचे से ऊपर आकर के उनकी रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। मध्य लोक के पुण्यशाली देव, वैभव संपन्न लोग उनकी अर्दली में आकर के खड़े होते हैं। स्वर्ग के देव आ जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। तीनों गतियों में सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की कीर्ति पताका फहरती है। तीनों लोकों में सर्वत्र ख्याति, सर्वत्र प्रसिद्धि, सर्वत्र मान सम्मान ज्ञान सब कुछ मिलता है। लेकिन किसको? जिसके हृदय में जस धम्मे सयामणो। 10वें कालिक का मंगलाचरण है, उत्तराध्याय 10वें कालिक का मंगलाचरण है। उसमें लिखा वहाँ, यद्यपि दिगंबर परंपरा में अभी उपलब्ध नहीं है, नाम तो उपलब्ध है सर्वार्थ सिद्धि वगैरह में, उत्तराध्यायन 10वें कालिक के नाम दिए। श्वेतांबर परंपरा में 10वें कालिक उपलब्ध है। उसके मंगलाचरण में लिखा, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। ऐसा ओ गजब का श्लोक है, लिखा है वहाँ पर। वो लिखते हैं उसके मंगलाचरण में, मूल पहली ही गाथा है उसकी, और उसमें लिखा, धम्मो मंगलम उत्कृष्टम। धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है। धम्मो मंगलम उत्कृष्टम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा, संयम, तप, ये सब उसके अंग हैं। और देवावितम नमन संति, देव लोग भी उसको नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जिसके हृदय में, जिसके मन में सदा धर्म निवास करता है, देव लोग भी उसे आकर के वंदन करते हैं। सम्यक दृष्टियों के आगे देव लोग आकर के वंदन करते हैं। पै सुरनाथ जजे हैं, दौलत राम जी लिख रहे हैं छेड़ाला में, गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ओह, दोष रहित गुण सहित सुधीजिए सम्यक दर्श सजे हैं, और चरित्र मोहवश लेश न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। देव लोग आकर के आपके चरणों में पड़ेंगे। भाई साहब, आप क्या सोच रहे हो? आगे पीछे घूमेंगे, आपके सारे काम देव लोग संपन्न करेंगे। आकर के नौकर की तरह आकर के आपके आगे पीछे घूमेंगे वो देव लोग। एक ही काम है, सुनो, आराधना करो। एक ही काम है, अपने स्वरूप की साधना करो। एक ही काम है, अपने स्वरूप को जानो पहचानो।